दिनचर्या जो है उसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं और कुछ जो क्वेश्चन है मेरे मन में भी अराइज हुए हैं कि ये प्रश्न आपके मन में उठे होंगे, तो उनका उत्तर मैं थोड़ा बहुत देने का प्रयास करता हूँ। एक प्रश्न ऐसा आया था कि गुरुजी दिनचर्या की क्यों आवश्यकता है? केवल वीर्य रोकने से, केवल गलत क्रिया बंद कर देने से ब्रह्मचर्य का पालन क्या नहीं हो सकता? बहुत सुंदर प्रश्न उसने पूछा है, उस नवयुवान ने, जो मेरे साथ जुड़ा है, पढ़ता सुनता भी है और कुछ करता भी होगा। उसने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि क्या हम केवल स्टॉपिंग, मतलब जो क्रिया करते थे गलत, देखना था, जो हैंड प्रैक्टिस जो गलत थी वो भी हमने छोड़ दे तो नहीं चलेगा? ये योग और अध्यात्म आदि क्यों? ये दिनचर्या क्यों? अलग से दिनचर्या क्यों? तो उनको मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश यहाँ पर करूँगा कि देखो, मन का एक ऐसा स्वभाव है, जो भी चीज़ उससे ना करने को कहोगे वो चीज़ वो बार बार करने की इच्छा उनके मन में प्रकट होगी और वो आपको प्रेरित करता रहेगा। आप दबाव से अटका देंगे, चलो संकल्प से आपने सब कुछ दबा दिया, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, कुछ नहीं देखना, लेकिन आपके अचेतन माइंड में जो संस्कार है वो जैसे थे वैसे ही रह गए। आपने 15 दिन तक ये किया, 16वें दिन आपके मन में एक बड़ी अर्जिश उत्पन्न हो, ऐसा दबाव आएगा कि आप कितना भी जोर लगा ले लेकिन वो रुकने वाला नहीं, आपसे कुछ हो जाएगा। फिर गिल्ट भाव आएगा, अपराधित भाव मन में आएगा कि अरे मैंने कर दिया गलत, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, नाश हो गया, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ शुरुआत ही दिनचर्या से करनी है, ब्रह्मचर्य की। हमारा मकसद यही है, देखो, युवाओं को पूर्ण रूप से विकसित करना, बॉडी से, मन से और चेतना से। आप समझ रहे? लाइफ प्रोग्रेस, जीवन का विकास कैसे हो? शरीर का विकास हो, मन का, बुद्धि का विकास हो, मन का विकास हो, और आपका एग्जिस्टेंस जो चेतना है उनमें आप पूर्ववत स्थापित हो। देखो, आप चेतना तो है लेकिन आप अभी कहाँ हैं? आप किसके गुलाम हैं? बॉडी के और मन के। मन में जो कुछ भी सोच उभर के आती है उनके आप गुलाम हैं, उस वृत्ति के गुलाम हैं। उनसे आपको छुड़वाना ये मेरा प्राथमिक काम है। किसी भी हाल में मैं आपको बार बार वीडियो देता रहूँगा, आपको झंझोड़ते रहूँगा, हिलाते रहूँगा कि जागो। जैसे आप मुझसे जुड़ जाएंगे, अलग अलग प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको प्रोत्साहित करता रहूँगा। तो दिनचर्या, सुबह पे अर्ली मॉर्निंग उठना, थोड़ा सा व्यायाम एक्सरसाइज करना, वो वॉकिंग हो, रनिंग हो, कंपल्सरी है भैया, इससे आप नहीं छूट सकते, करना ही पड़ेगा आपको। तभी आपका जीवन का पूर्ण विकास होगा। मैं पूर्ण विकास चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ मैं आपको बता दूँ। कोई नवयुवान अगर पढ़ता है, पढ़ाई करता है, विद्यार्थी है, तो उन्हें अपने मार्क्स में, अपने अभ्यास में प्रगति होनी चाहिए। कोई नवयुवान अगर कोई धंधा, बिजनेस, प्रोफेसर, कोई भी विषय, कोई भी कार्य करता है, उसमें उसे थोड़ी बहुत सफलता मिलनी चाहिए, उसे अपने कार्य का संतोष मिलना चाहिए,
उसे नींद पूरी तरह से आ जानी चाहिए। उन्हें जो शरीर संबंधी समस्या है वो बहुत महदंश हल हो जानी चाहिए। उनको जो असंतोष का भाव है, देखो सफलता मिलने के बाद पूर्ण संतोष मिलता है, ऐसा कोई आज का विज्ञान और आज का जो विकासशील जो कुछ भी सिद्धांत है जो आपको सिखाया जाता है मोटिवेशन में, ये करो, इतना बन जाओ, इतने पैसे कमा लो और आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन आपको फिर भी असंतोष का अनुभव होगा ही, क्योंकि हुआ है। आज ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास लाखों रुपए हैं, फिर भी वो संतोष में डूबे हैं। बिस्तर बड़ा बड़ा है फिर भी नींद नहीं आती। तो मैं ऐसे सभी लोगों को अपनी अपनी तरह से जो कुछ उनकी मानसिक शारीरिक बीमारी है इस तरह की, उसे परिपूर्ण दूर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको दिनचर्या सेट करना चाहता हूँ। अभी से आप शुरू कीजिए, आप युवान हैं तो दिनचर्या तो कंपलसरी है। सुबह पर अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ेगा भैया। अलार्म लगाओ, पानी छाटो मुंह पर, जो कुछ वार्म अप बॉडी को करो, कुछ भी करो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठो। 5 o'clock तो उठना ही होगा। देखो आप धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ना 6 o'clock उठो, 7 o'clock उठते हो तो 6 o'clock उठो, फिर 5:30 बजे उठो या 5 बजे, इस तरह से धीरे धीरे आप, मैं तो कहता हूँ 4 बजे उठना चाहिए, 4 o'clock। लेकिन कई लोग नहीं उठ सकते तो चलो अब 5 बजे रखते हैं, 5 o'clock। ब्रह्म मुहूर्त का समय तो इससे भी पहले है, थोड़ा शुरुआत करो। तो दिनचर्या कंपलसरी है। आप कहते हैं कि भाई दिनचर्या की क्या आवश्यकता है। दिनचर्या से आपके मन में एक सर्किट डेवलप होगी। देखो आधुनिक विज्ञान की एक शोध है, नई शोध हुई है। वैज्ञानिकों ने भी ये साबित किया है कि मन में ऐसी ह्यूमन मस्तिष्क में ऐसी सर्किट है, डेवलप हो सकती है अध्यात्म की, धर्म संबंधित, अध्यात्म संबंधित। तो वो सर्किट जो है, जो पीनियल ग्लैंड के नाम से विख्यात है, उसे डेवलप करना है। वही ग्रंथि, वही सर्किट आपको प्रोत्साहित करती रहेगी। फिर पूर्ण आपको अपने आप में प्रसन्नता दिखने लगेगी। 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठे, प्राणायाम करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, वॉकिंग है, रनिंग है, योगा की जो एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, रेगुलर बेस पर करिए। देखो आज आपने शीर्षासन किया, थोड़ा किया, कल भी किया, परसों भी, इस तरह से आप करेंगे ना तो भी आपको फायदा होगा। अगर आप शीर्षासन नहीं कर सकते कुछ बात नहीं, चलो आप पद्मासन शुरू कर सकते हो। अरे शवासन से शुरू करो, शवासन तो सबको आता है, सो जाना, वहाँ से शुरू करो। फिर धीरे धीरे एक पाँव को ऊंचा करो, दूसरा, इस तरह से आप व्यायाम करो, दौड़ो, रनिंग करो, वॉकिंग। नहीं दौड़ सकते अगर थोड़े बड़े हैं, 35 ईयर्स के बाद अगर कोई नहीं दौड़ सकता तो जल्दी से चलो, फास्ट चलो, लेकिन एक्सरसाइज करो। डीप ब्रीदिंग, देखो डीप ब्रीदिंग के बारे में बहुत कहा गया है। तो डीप ब्रीदिंग मतलब प्राणायाम। आजकल क्या करते हैं लोगों, एक ही बात जो हमारे ऋषि मुनियों ने कही थी ना, उसी बात को घुमा फिरा के अपने तरीके से कहते हैं डीप ब्रीथिंग। लो मैं तो डीप ब्रीथिंग करता हूँ। देखो भाई प्राणायाम करते हो वह कहो ना, हमारा शब्द तो प्राणायाम है। श्वास को देखो, प्राणायाम के बारे में मैं आपको सहज तरीके से बताता हूँ। कोई भी नई बात नहीं है। आप अगर कोई वीडियो न देखें तो भी कुछ नहीं, शुरुआत वहाँ से कीजिए। 72,000 नाड़ियाँ है हमारे शरीर में, उसे प्राण नलिका कहा गया है पूरे शरीर में, और उसमें 118 चक्र है। उसमें से 6 चक्र मूलाधार है, स्वादिष्टान है, मणिपुर है,
अनाहत विशुद्ध है, अनाहत विशुद्ध है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रसार चक्र है। ये सारे चक्र, आगे कुंडलिनी योग भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन आपका क्या होना चाहिए? डेडिकेशन, आपका समर्पित भाव होना चाहिए। मतलब कि आपका कुछ करने का भाव होना चाहिए। केवल जानने, केवल देखा छोड़ा, इनसे कुछ नहीं होगा। नकारात्मक का बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा साहब? ये करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, ऐसा। तो आपको क्या करना चाहिए? प्राणायाम बहुत ही सुंदर तरीके से मैं समझा दूँ तो प्राणायाम की शुरुआत कैसे करेंगे? देखो, पद्मासन पर बैठिए। अगर आपको पद्मासन ना आए तो स्वस्तिकासन जो है, सहज आसन है, पालथी मार के बैठ जाइए। अगर वो भी ना हो तो आप सोफे पे शांति से बैसिए या ज़मीन पर एक कपड़ा बड़ा बिछाकर उन पर शांति से बैठिए। अपना मन एकदम शांत कीजिए, एकदम शांत, कोई भी विचार नहीं, एकदम शांत। सब कुछ आप इष्ट देवता पर छोड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको पूरी क्षमता से धीरे धीरे श्वास लेना है। आप जितना अंदर रोक सके उतना ही रोकना और धीरे धीरे उसे बाहर निकालना है। इस तरह से आपको दूसरी बार करना है, इस तरह से आपको तीसरी बार करना है। लेकिन याद रहे, प्रत्येक साइकिल एक सरखी चलनी चाहिए। मतलब कि पहले श्वास में पहली बार आपने बहुत गहरी सांस ली और दूसरी बार कम सांस ली, आपकी सांस जल्दी से बाहर आ गई, ऐसा नहीं। एक रिदम आ जाना चाहिए। रिदम आ जाए, फिर क्या होगा कि आप में एक प्रकार आपका जो मन है ना, क्योंकि मन और प्राण दोनों एक रथ के दो पहिए हैं, कुंडलिनी उपनिषद कहता है। आप अगर प्राण को स्थिर करेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। तो दोनों को में से आप प्राण को धीरे धीरे स्थिर करने का प्रयास कीजिए। श्वास भीतर लीजिए और पूरे फेफड़े जो है उन श्वास से भरिए, प्राण से भरिए और धीरे धीरे उसे बाहर निकालिए, आहिस्ते आहिस्ते। कोई भी स्ट्रेस होना ना चाहिए, बहुत धीरे धीरे उसे बाहर निकालना। इस तरह से आपको 15 दिन, 1, 2, 3 महीने तक करते ही रहना है। अगर उसी समय आपको जो ब्रह्मचर्य के पालन में जो कुछ नहीं देखना, नहीं करना, वो सब है, वो तो आप चालू है। और आपकी जो व्यायाम है, कसरत है, प्राणायाम है, वॉकिंग है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, वो चालू है। डाइट प्लान भी थोड़ा बहुत चालू है, जितना कर पाओ। शुरू में बहुत दिक्कत होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत शुरू तो कर दो। तो ये त्रिपाखिया जंग तीनों ओर से फिर 1, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक आप करोगे तो आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर आप स्वयं समझ जाएंगे क्या। अच्छा, फिर आपको क्या करना है आगे? 6 महीने तक, 1 साल तक, 8 महीने तक आप करेंगे। आपको ऐसा लगा मैं अब बहुत पवित्र हो गया हूँ, अब मेरे ख्याल बहुत अच्छे आने लगे हैं, अब मुझे बहुत तकलीफ़ नहीं पड़ती, मैं प्राणायाम भी नियमित रूप से कर सकता हूँ। फिर आपको मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंद करना है। शुरू से नहीं करना।